ओम। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि सनातन संस्कृति अति प्राचीन कहना भी सनातन के लिए थोड़ा छोटा ही लगेगा, क्योंकि सनातन का अर्थ होता है जो न कभी पैदा होता है और न कभी मरता है, जो शाश्वत है, जो इमॉर्टल है, जो अविनाशी है, जो एवरलास्टिंग है, वह है सनातन। सनातन संस्कृति की मूल विचारधारा प्राणी मात्र के कल्याण की है। हम कहते हैं हमारी संस्कृति का मूल आधार है वसुधैव कुटुंबकम। समस्त वसुधा हमारा परिवार है। पशु पक्षी भी हमारे लिए प्राणों से प्यारे हैं। ये वो अद्भुत संस्कृति है जिसने समस्त संस्कृतियों को, समस्त विचारधाराओं को, विश्व के समस्त दर्शन को और यहाँ तक कि समस्त संप्रदायों को अपने गोद में स्थान दिया। ऐसी अद्भुत, व्यापक और विशाल संस्कृति जिसके बारे में आज कहा जा रहा है कि हम उसका उन्मूलन करेंगे। एक सूचना हमारे पास आई, हम तो अभी मॉरिशस में हैं, कि साउथ इंडिया के स्टालिन ने कहा कि हम सनातन संस्कृति के विनाश के लिए काम कर रहे हैं। जब तक ये समाप्त न हो जाए तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे और करते रहेंगे। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். आप सनातन के विनाश की बात करते हैं, सनातन उन्मूलन का कार्यक्रम करते हैं। सनातन का उन्मूलन कभी हो ही नहीं सकता। बहुत लोग आए, बड़े बड़े आताताई, बड़े बड़े आक्रमणकारी पूरी दुनिया से भारत पे आए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन हमारी संस्कृति वैसी ही आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। पूरे विश्व में लोग इस संस्कृति के दर्शन को जी रहे हैं, अपना रहे हैं, सनातन हिंदू संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। कोई कैसे कह सकता है उस विचारधारा के लिए जिसमें हर संप्रदाय और हर धर्म के लिए स्थान है, जिसमें प्राणी मात्र को एक ही परिवार का माना जाता है। यहाँ तक तो ये भी कहा जाता है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, हर प्राणी के अंदर जो आत्मा है वही हमारी आत्मा है। एको देवा सर्वभूतस्य गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक ही आत्मा हर प्राणी के अंदर विराजमान है। ऐसी महान संस्कृति के लिए इस तरह के, इस संस्कृति और सनातन के उन्मूलन की विचारधारा रखने वाले निश्चित ही कह सकते हैं कि ये विचारों की बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है। और लड़ाई ये भी कहा जा सकता है कि असुरों से लड़ाई है इंसान की। देवासुर संग्राम है विचारधारा के रूप में। पता नहीं ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं और इनकी कौन सी संस्कृति है, कौन से संस्कार हैं। भारत इसलिए एक है, इसलिए संवेदनशील है, इसीलिए आज तक अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखे हुए, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृति सनातन है। जहाँ जहाँ दूसरी संस्कृतियाँ पनपी वो विलीन हो गए या आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। कहीं भी सार्वभौम विचारधारा नहीं है। कहीं भी हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए प्यार नहीं है। एक यही संस्कृति है
तो इन काल नेमियों से सावधान रहना चाहिए, वो स्टालिन हो या कोई भी हो। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की विचार रखने वाले लोग भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति पे आघात लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संस्कृति कभी भी किसी से टूट नहीं सकती, क्योंकि ये सनातन है और सनातन का उन्मूलन कोई कर ही नहीं सकता। बहुत आए और बहुत मिट गए, ये भी कहीं के नहीं रहेंगे। यूँ समझ लो कि राम रावण की लड़ाई है। इतना भी भारत में कहने की छूट किसी को है और सनातन संस्कृति के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम करने की अनुमति है तो भारत में ही है। लेकिन अब वो समय आ गया है जब समस्त भारतवासी, जिनके हृदय में सनातन का उमंग है, सनातन के लिए संवेदना है और सनातन के संतान हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी विचारधारा समाज को तोड़ने वाली है और इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ओम शांति।